थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बेस्ट डेब्यू डिजिटल मेल वेब सीरीज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है एंड आई एम बड़ी श्योर कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए। मतलब आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो या इट्स अ बिग थिंग। और मेरी पहली वेब सीरीज़ थी ये क्लास ऑफ 2020 जो कि फेब में रिलीज़ हुई थी। एंड आफ्टर द सक्सेस एकता मैम हैड अनाउंस्ड 4 more सीजन्स ऑफ इट बट ड्यू टू कोरोना हुआ नहीं वो। सो अभी एक और सीज़न आएगा बट उसके लिए नॉमिनेट किया गया बेस्ट डेब्यू, बहुत बड़ी बात है एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मुश्किल ही था। काम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं बट उस पर भी अगर काफ़ी लोग अलग तरह के लोग होते हैं, मैंने उस पर भी मेहनत की, अपनी फिजिक पे मेहनत की उस पर भी घर बैठ कर। और ऐसा म्यूज़िक एल्बम भी मैंने 2-3 शूट की थी उस टाइम पे। तो जो कर सकता था किया, मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया। माई वन ऑफ माई कज़न सिस्टर्स वो डांस सिखाती है, तो उसने मुझे डांस भी सिखाया 3-4 महीने। तो अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया मैंने। 2021 में एक्चुअली ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है। जैसे कि बिग बॉस के घर में भी हम ज़्यादा सोचते हैं वैसा होता नहीं, उल्टा ही हो जाता है। तो 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, सोचा कुछ और था। बट जो कुछ हम पूरा नहीं कर पाए 2020 में वो डेफिनेटली 2021 में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज अवार्ड मिलता है तो शुरुआत तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी 2020 के एंड की और 2021 की शुरुआत। तो या जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। एक्चुअली ये मेरा 2020 का सेकंड अवार्ड है एंड आई एम प्रीटी प्राउड एंड सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड फॉर इट। बेस्ट दिस इज़ फॉर मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ इंडियन टेलीविजन एंड आई फील कि ये काफ़ी ऑनरेबल अवार्ड है बिकॉज यू नो टीवी में बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्टर्स हैं, बट आई रियली होप एंड प्रे कि मैं आगे भी ऐसे अच्छा काम करती रहूँ एंड सबको इम्प्रेस करती रहूँ। यार 2020 ऑनेस्टली काफ़ी लोगों के लिए अच्छा था, बुरा था, बट मेरे लिए भी मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज शूटिंग एज वेल फॉर द शो एंड नाउ आई एम शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट शो एज वेल। सो आई थिंक 2020 हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग एंड इन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हमें, फ्रॉम पेशेंस टू रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स एंड नेचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक इट हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग। आई थिंक बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर के लिए। जो हम काम करते हैं, जो हमारा पैशन है एक्टिंग, उसमें पैसे वैसे मैटर नहीं करते, तालियां मैटर करते हैं। तो ये अवार्ड्स एक तरह की अप्लॉज है, एक तारीफ है, एक हमारे काम की सराहना है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह अप्रिसिएशन मिलती है। व्हाट डू यू थिंक? या बट पैसे भी मैटर करते हैं और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर दिस गर्ल। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स तालियां क्योंकि हम तो अगर चूज छोटे करना शहरों पड़े से तो आए। तालियां या पैसे, व्हाट वुड यू चूज? दोनों चाहिए नहीं, मुझे। अगर एक चुनना पड़े तो फिर पैसे। तो मेरे लिए तालियां। ठीक है, इसके लिए तालियां बजाओ, ठीक है, क्या? चलेगा मुझे। तो हाँ, तो हम छोटे शहरों से आए होते हैं, हमें एक रिकग्निशन चाहिए होती है कि अच्छा तुम यहाँ आए हो, तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो आई थिंक ये अवार्ड शोज़ ही होते हैं जो हमें वो मोटिवेशन देते हैं। अदरवाइज़ ऑफ कोर्स हमारे फैंस हमें बताते रहते हैं एवरी डे कि अच्छा कितना प्यार करें, लेकिन ऑफ कोर्स ये चाहिए होता है कि ओके एक बट ये पुश फैंस मिलता क्या है। थोड़े थोड़े फैंस थोड़े बायस हो जाते हैं, मुझे लगता है। ये जो अवार्ड्स होते हैं इनकी जूरी अनबायस होती है। हाँ, सो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड्स या मिलते हैं। डेफिनेटली। बताओ वो निशान सर ने बताओ। तो बहुत तारीफ़ें की थी वीडियो देखते ही, बोला तुम कितनी प्यारी लग रही हो। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार मिला क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद म्यूज़िक वीडियो किया था, तो मुझे था कि अनु पता नहीं कैसा जाएगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट येस, आई थिंक मेरा करने वाला डिसीजन सही निकला है, लोग बहुत सारा प्यार दे। सो या हम दोनों साथ शूट कर रहे हम हैं। लोग साथ में शूट करें क्रैश, अभी नाइट शिफ्ट है हमारी तो हम जा रहे हैं, इसको जाने दो, बाद में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू। काफ़ी एक्साइटमेंट है बिकॉज दिस ईयर हैज़ श्योरली बीन अ टफ वन, बट आई गेस नाउ दैट इट्स एंडिंग ऑन अ गुड नोट, सो आई वुड से कि अन भला तो सब भला। एंड आई रिमेंबर कि इन जैन आई won an award and now that the year is ending in December I'm winning another one, so I guess that's a great thing. थैंक यू कहना चाहूँगी और अच्छी फीलिंग है। हालांकि ये जो वॉज है 2019 के हिसाब से है, थोड़ा सा फ़नी और वियर्ड भी लग रहा है बिकॉज आई वन बेस्ट खलनायिका अवार्ड। तो वो पिछले शो में था, जो जिसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, बट हाँ कोविड ने, कोरोना ने चीज़ों को बड़ा डिले किया है। तो अब जाके जब अवार्ड शो हुआ है तो अब जाके वो एक अवार्ड मिला है। बट आई थिंक इट्स अ हैप्पी फीलिंग क्योंकि बहुत सारे फैंस ने मिलकर वोट भी किए हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द फैंस हु वोटेड फॉर मी। परेशानियाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी
अलर्ट थी पैंडमिक के टाइम पे। मतलब ऐसा होता है कि कभी आप अगर अकेले रह रहे हैं 2 महीने 3 महीने तो वो चीज़ शायद आपको हावी कर सकती है, आप थोड़े से लो फील करने लग सकते हो। बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट यार बीच में ऐसे दिन आते हैं थोड़े लो डेज, बट यू हैव टू कीप अप विथ इट एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। तो मैंने हमेशा ये किया है, आई वुड ऑलवेज़ इंडल्ज माई सेल्फ इन थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है करनी। एंड यार बाकी तो हम सबको पता है कि लॉकडाउन और कोविड हमें कितना कुछ सिखा गया है। आई थिंक आप सबके लिए आई डोंट नो बट लाइक मेरे लिए तो मतलब 8-9 महीने हो गए टू रियली कम टू एन इवेंट लाइक दिस। सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क पहनना ज़रूरी है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है बाहर आने। मुश्किल तो नहीं, आई मीन इट हैज़ बिन टफ, लोगों के लिए मुश्किल था, पर अगेन जैसे आपने कहा देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो। तो मेरी तरफ से आई थिंक पहली बात है अपने घर पे सब कुछ सारे काम करना मैंने अच्छी तरह से सीख लिया और समझ लिया कि और कोई नहीं करेगा, मुझे ही करना है। सो इट जस्ट बिकेम अ हैबिट एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट आई विल टेक फॉरवर्ड। मैंने बहुत चीज़ें की एक्चुअली। इट इज़ फॉर वेब एज ऑफ नाउ, या बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग। बट बातें तो चलती रहती हैं जब तक कुछ काम फाइनलाइज ना हो और आप शूटिंग ना करो और अब रिलीज़ ना हो तब तक बोलना कोई फ़ायदा नहीं है। शूट करते वक्त बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। 1.5 साल से हम लोग ये सोच रहे थे कि गाना बनेगा, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। गाना बहुत ही खूबसूरत है, हमने कहा था कि हमको बनाना ही है किसी भी तरह से, लेकिन फिर किसी वजह से शेल्व हो गया। लेकिन फिर लॉकडाउन में आई थिंक ये एक ब्लेसिंग आई कि बनाना चाहिए दोबारा से, और बन गया। सबसे बड़ी बात है कि बन गया और बहुत ही 2 दिन में बना है। 2 दिन हम लोग बहुत इन्जॉय किया शूटिंग करते वक्त, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन ली है और बहुत ही अच्छा है। एंड माई ब्रदर इज़ शूटिंग इट, ही डायरेक्टेड इट, श्रीकांतुली। सो आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। मैंने तो कोशिश की कि मम्मी बाहर ही ना निकले कहीं भी, लेकिन जब मजबूरी में जब जाना पड़ता था मम्मी को बाहर तो पूरे प्रिकॉशन के साथ आई थिंक मास्क वास्क पूरा पहना के तब भेजा जाता था। ये लोग तो मेरे सिर में भी पहना के भेजते थे मेरी बाहर। बहुत खुशी की बात है, खासकर ऐसे टाइम में जबकि हम कोरोना वायरस के संकट से पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब हाथी की पूंछ रह गई है तो ये पूंछ जो है बहुत अच्छे से मतलब काफ़ी पूछ के गई है। हाँ काफ़ी और अच्छे से गुजर जाए और 2021 जो है फिर से एक होप, एक उमंग के साथ हमारा गुजरे। बस यही इल्तिजा ऊपर वाले से है। बस यही कहना चाहेंगे कि 2020 को हम कभी याद ना करें, क्योंकि बड़ा अजीब सा दौर पूरी दुनिया के लिए रहा है। पर 2021 एक हर्षोल्लास, एक मंगलमय तरीके से शुरुआत हो और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और किसी भी तरीके की कोई फिक्र ना रहे कि मुंह पे मास्क लगाना है, कि छूना नहीं है, कि मिलना नहीं है। लोगों की दूरियां घटें, लोग वैसे ही लोग जिस तरीके से जी रहे थे वैसे जिएं। एक सामान्य तरीके से ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, जीना इसी का नाम है। मेरे ख्याल से बेस्ट एक्टर में नॉमिनेशन है मेरा, और एक अच्छी बात है कि आपका जो काम करते हैं उसमें अगर आप नॉमिनेट होते हैं तो आई गेस लोगों का प्यार है, ज्यूरी का प्यार है, या जो भी आप चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर थोड़ी सी भी उसके लिए अप्रिसिएशन आपकी होती है तो चाहे अवार्ड हो या ना हो, इट्स अ गुड फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट यू डू। एंड जो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर अप्रिसिएशन मिले तो क्यों नहीं, किसको बुरा लगता है। कोविड पैंडेमिक में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा, पेशेंस सीखी, घर के बर्तन धोने सीखे, बहुत सारे घर के काम सीखे। मुझे कुछ चोट लग गई थी तो मैं कुछ आराम भी कर रहा था तो वो भी सब देखा। तो आई गेस बहुत एक लंबी जर्नी रही मेरे लिए, हम सब के लिए। एक मुश्किल टाइम भी था, हम काम नहीं कर रहे थे, एक नई हैबिट थी जो कभी हमने ऐसा लाइफस्टाइल कभी देखा ही नहीं था, वो हमने देखा है। सो एंड लकीली अब हम थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन आ रही है। आई जस्ट वांट टू से कि जिन लोगों ने भी हेल्प की है, स्पेशली ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो हम आज यहाँ पे पहुँच पाए। सो दैट्स इट। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इट्स गेटिंग ओवर नाउ। तेनालीरामा अभी एंड हुआ है लास्ट मंथ में, और ये मेरा पहला अवार्ड है तेनालीरामा के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी। 2020 हम सब के साथ कैसा बीता हम सबको पता है, बट दिस इज़ एंडिंग ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड फाइनली मुझे मिला है। मैंने ये सीखा कि हमें अपने साथ और हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जब लॉकडाउन हुआ था पहला तो मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था, बिकॉज सबको पता था कि हम लोगों को दूर रहना ज़रूरी है, मेनटेन रखना ज़रूरी है डिस्टेंस। तो उसके बाद मैंने
मेक श्योर किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करूं, और वो मैंने किया। अभी मैंने शो ख़त्म होने के बाद ट्रैवल करना भी शुरू किया है। मैं ट्रैवलिंग बहुत मिस कर रहा था, कहीं घूमा फिरा नहीं था। अभी आई एम ओनली ट्रैवलिंग नाउ एंड एन्जॉइंग माई सेल्फ।